कैंपेगौड़ा स्टैच्यू से लेकर ट्रिनिटी सर्कल तक पीएम नरेंद्र मोदी का ये पूरा रोड शो 10 किलोमीटर का निकलना है। उसके राजनीतिक मायने क्या है, कितनी सीटें सध पाएंगी इससे? जो विकास का कार्य किया है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। चलिए रुख करेंगे इमरान का, लेकिन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैंपेगौड़ा स्टैच्यू पर पहुंच चुके हैं और यहीं से दरअसल शुरुआत होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू होते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम के रोड शो को लेकर तैयारियां काफी भव्य की गई और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इसमें आपको सिर्फ लोगों के सर नजर आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में लोग सुबह से पहुंचे हुए हैं, कोई 5 किलोमीटर तो कोई 10 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पर पहुंचा हुआ है। और पीएम के आमतौर पर जब दौरे होते हैं तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षा एजेंसी होती है वो कई सारे कदम उठाती है एहतियातन। फिलहाल उस पर बात करें, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कैंपेगौड़ा स्टैच्यू पर पीएम नरेंद्र मोदी माल्यार्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए। और चूंकि इसका धार्मिक महत्व भी है लिहाजा यहां पर लिंगायत समुदाय को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मूव कहा जा सकता है। कहा जाता है कर्नाटक में कि लिंगायतों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इस वोट बैंक को अपने साथ साधने की कोशिश करती है। और कैंपेगौड़ा की बात करें तो वहां पर उस स्टैच्यू पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए और अब यहां से औपचारिक तौर पर उनके रोड शो की शुरुआत होने जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों को इंतजार था अपने प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचने का और उसके बाद लोगों का इंतजार खत्म हो गया। ये देखिए अब रथ पर सवार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी रथ पर 10 किलोमीटर पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। ये जहां तक रोड शो जाएगा बताया जाता है कि कई सारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर उसका प्रभाव होगा और उस प्रभाव से बीजेपी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां दूसरी भी हैं जिनके बड़े नेता यहां पर जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे इसी तरीके से। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जब चुनावी मैदान में होते हैं, जब वो इस तरह से प्रचार करते हैं तो तस्वीरें कुछ अलग हो जाती हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए वहां पर कैंपेगौड़ा की जो स्टैच्यू है, मूर्ति है, उस पर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहां से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ये औपचारिक तौर पर इस रैली की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का वो ट्रेडिशनल रथ आप जरूर देख पा रहे होंगे जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी सवार हैं। वहां पर कर्नाटक बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी मौजूद हैं, स्थानीय नेता मौजूद हैं और उसके साथ आम जनता का समर्थन आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात बीजेपी कहती है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में और पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह क्यों ना हो, चाहे वो जेपी नड्डा क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे वो जेडीएस ही क्यों ना हो, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत, देखिए हाथ हिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये पीएम नरेंद्र मोदी का चित परिचित अंदाज है। देखिए पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है और पुष्प वर्षा बताती है कि लोग कितना उत्साहित थे, तैयारियां कैसी थी। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ सिर्फ एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार लोगों का पूरा हुआ है जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। और इस लंबे इंतजार के बाद आप देखिए कि कैसे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रथ 10 किलोमीटर लंबा रोड शो अलग अलग गलियों से होकर गुजरेगा, अलग अलग मुख्य रास्तों से, चौराहों से होकर गुजरेगा। और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा इंपैक्ट इस पूरे चुनाव में डालने जा रहा है। आपको कल की तस्वीर याद होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और वो बेंगलुरु में ही था, लेकिन वो दूसरी दिशा में था और वहां से भी कई सारे इक्वेशंस बीजेपी ने साधने की कोशिश की। ये वोटिंग से पहले की तस्वीर बहुत अहम हो जाती है जब राजनीतिक पार्टियों के पास एक बड़ा मौका होता है और इस बड़े मौके को बुनाने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी करती है बड़े पैमाने पर। जब समर्थक जुटते हैं तो उससे आकलन किया जाता है कि कितने बड़ी तादाद में इस बार जनता जो है वो राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो आप सड़क के दोनों तरफ लोगों के इंतजार करने के उस अंदाज से समझिए कि किस तरीके से पीएम को समर्थन मिल रहा है। और जहां जहां से ये रथ होकर गुजरेगा आपको ठीक इसी तरीके से पुष्प वर्षा होती हुई दिख जाएगी। बीजेपी के झंडे पूरे रास्ते भर में लगा दिए गए। कार्यकर्ताओं ने इसका मतलब तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की हैं और कार्यकर्ताओं की तैयारियां कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी लाइव, ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और
ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास इसलिए भी हैं क्योंकि अब चुनाव प्रचार में अगर आप गिनेंगे उंगलियों पर तो घंटों का वक्त बचा हुआ। ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस बार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होना जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जिस भी चुनाव में उतरते हैं कहा जाता है कि पासा बीजेपी के फेवर में चला जाता है और यही वजह है कि पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो प्रस्तावित की गई हैं और इन रैलियों को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और लोगों का समर्थन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। देखिए आपने ये जो तस्वीरें देखी है, रोड शो तो शुरू हो चुका है लेकिन इसकी शुरुआत हुई केम्पेगौड़ा सर्किल से। वहां पर केम्पेगौड़ा की मूर्ति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किया और उसके बाद अपने रोड शो की शुरुआत की है। आगे बढ़ते बढ़ते ये रोड शो जो है वो 10 किलोमीटर तक जाएगा और उसके बाद ये ट्रिनिटी सर्कल पर जाकर खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह कि पीएम नरेंद्र मोदी एक लंबे रोड शो के बाद 2 और जनसभाओं को संबोधित भी करें तो वहां पर क्या कहते हैं, क्योंकि पूरा कर्नाटक का चुनाव अलग अलग फेसेस में बंटता हुआ नजर आया। शुरुआत में स्थानीय मुद्दों की बात जरूर हुई लेकिन फिर बजरंगबली और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर यह पूरा चुनाव चला गया। कांग्रेस की ओर से कुछ नेताओं की तरफ से जो जुबानी हमले किए गए उस पर भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी। कुछ धार्मिक कुछ राजनीतिक एंगल जरूर देखने को मिले लेकिन अब चुनाव प्रचार जब अंतिम दौर में है, जनता इस बात को अपने इस एक्शन से मुहर लगा देती है कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब वहां पर गुजर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर बहुत खास, बीजेपी के झंडे लेकर महिलाएं जो हैं वो घर की मुंडेर पर इंतजार कर रही हैं। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हालांकि वहां पर बंद रखा गया है लेकिन लोग वहां पर इकट्ठा होकर पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और एक लंबा काफिला आप देख सकते हैं, गाड़ियों का एक लंबा काफिला वहां पर मौजूद है और पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ। ये आखिरी 30 घंटे कहा जाता है कि आखिरी वक्त में परीक्षा में जब रिवीजन किया जाता है तो वो बहुत काम आता है परीक्षा देते हैं। तो ये हर राजनीतिक पार्टियों के लिए वही घड़ी है कि परीक्षा अब से कुछ ही देर में होने जा रही है और हर कोई अपना रिवीजन कर लेना चाहता है। They also throw the flowers to them. They also like the Modi ji. There may be a mixed reactions in the Muslim community also. But I know that few people like them and few people may not like them. So the basic thing is like Congress are splitting based upon the vote. Even Modi ji supported Muslim also because what is important for you? Development? Of course development. Of course development. That is what. See, from the younger age we are. और ये इस वक्त लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि केम्पेगौड़ा चौक से इसकी शुरुआत हुई और ये ट्रिनिटी सर्कल पर जाकर खत्म होगी। ये 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो जिससे कहा जा रहा है कि कई सारे राजनीतिक समीकरण बीजेपी साधेगी। केम्पेगौड़ा को नाथ प्रभु कहा जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने ही बेंगलुरु की नींव रखी थी और उसी पावन जगह से पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले पुष्पार्पित किए केम्पेगौड़ा को, उस स्टैच्यू को उन्होंने पहले नमन किया और उसके बाद वहां से इसकी शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें, दोनों तरफ समर्थकों की भीड़, दोनों तरफ लोगों का उत्साह और बीच सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए। ये रोड शो बहुत अहमियत रखता है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि इस तरह के रोड शो जो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कल 26 किलोमीटर का रोड शो था, आज 10 किलोमीटर का रोड शो और ये एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा इस बार के चुनाव में लोगों के मन पर, वोटर्स के मन पर और इससे बीजेपी चुनाव जीतने में आसानी से कामयाब हो पाएगी। हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ गई है। प्रज्ञा, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, बताइए पीएम नरेंद्र मोदी जो ये रोड शो कर रहे हैं 10 किलोमीटर लंबा, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? बिल्कुल, अगर आप ये देखें कि केम्पेगौड़ा सर्कल है जिससे उन्होंने शुरुआत की है तिप्पासंदरी में। केम्पेगौड़ा माने जाते हैं बेंगलोर के संस्था, उन्होंने फाउंड किया था, ही इज अ फाउंडर ऑफ बेंगलोर। और उसके बाद आप ये देखें ये सबसे बड़े वोकल लीग आइकन है। ये प्रधानमंत्री ने इनको ट्रिब्यूट पे किया, बड़ा नमस्कार किया और उसके बाद यहाँ से निकले हैं। आपको बता दें कि बहुत ही समीकरण ऐसे रहते हैं कि बहुत ही एक मेजोरिटी से कोई पार्टी बहुत टाइम से आ नहीं पाई है कर्नाटका में और बेंगलोर और मैसूरू रीजन में जो वोकल लीग का सबसे ज्यादा वोट बैंक
रैंक है वहां पर अब जेडीएस का इन्फ्लुएंस कम होता नजर आ रहा है। उस इन्फ्लुएंस को बीजेपी अपने फेवर में कैसे यूज करे, ये बड़ा चैलेंज था और यही मैसेज इन्होंने यहां से आज अपने सेकंड रोड शो को शुरू करते हुए दिया है। आपको बता दें जिस बेंगलुरु रीजन में वो रोड शो कर रहे हैं, 2013 में यहां से कांग्रेस 15 सीट लाई थी 41% पे और 12 सीट थी यहां से बीजेपी की, पर 2014 में लोकसभा चुनाव में समीकरण बिल्कुल बदल गए। 53% वोट शेयर था बीजेपी का। अगर हम ट्रेंड से जाएं तो उसको ट्रांसलेट करते हैं हम 24 असेंबली सीट में, विच इज बहुत बड़ा चंक ऑफ असेंबली है ये। इसको बीजेपी ने कैसे देखा? आप कह सकते हैं आर्गुमेंट्स होते हैं कि लोकसभा में लोग अलग वोट करते हैं और विधानसभा में अलग वोट करते हैं, पर बीजेपी को ये इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि कैसे प्रधानमंत्री की इमेज जो यहाँ स्टेट में है उसको कैसे लेवरेज किया जाए, उस पर कैसे कैपिटलाइज किया जाए। और यही रीजन है जो आज बीजेपी ने बेंगलोर में 2 रोड शो प्लान किए हैं और उसमें पूरे स्टेट के लिए भी है, एक दिन कैंपेनिंग के लिए बचा है, 10 तारीख को वोटिंग है, उसमें पूरे स्टेट के लिए भी एम्पलीफाई करके एक मैसेज दिया गया है यहाँ से पॉलिटिकल। और प्रधानमंत्री ऐसा हो नहीं सकता कि चुनावी राज्य है और कोई भी वो एक्शन करे उसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग ना हो। और यही रीजन है प्रधानमंत्री ने जब आज यहाँ से अपने रोड शो की शुरुआत की है तो वोकलिगा वोट बैंक को भी एक बड़ा मैसेज देने की कवायद हुई है। हाँ, अब बहुत अहम बात आपने प्रज्ञा बताई और आपने तमाम पॉलिटिकल इक्वेशंस को बहुत कम शब्दों में आसानी से बता दिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और तस्वीरें एक्सक्लूसिव जो टाइम्स नाउ नवाज अपने दर्शकों को दिखा रहा है, इसमें जो जनता जुटी हुई है, जो सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ नजर आ रही है, क्या ये भीड़ कोई मैसेज दे रही है? जनता से जब हमने बात करी तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था। अगर हम कुछ रिएक्शंस अभी ले लें, सर क्या मैसेज आपको इस रोड शो से मिला है आज? We have got very good message that we are going to win our state, Karnataka state, 150 seats, sir, madam. आप यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को देखने आई थी मैम? Yes, yes. We are so proud. You are so proud. Yes, yes. और अगर यहाँ से हम बात करें, आप बच्चे भी देखिए, आप झंडा लेके बीजेपी का तैयार है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को हमने देखा। यहाँ बहुत लोग बहुत मशक्कत से यहाँ खड़े हुए थे, बहुत भीड़ है, कम जगह मिली है। बैरिकेडिंग जिस तरीके से लोगों ने की है, कुछ लोगों ने कहा वो विश्व गुरु हैं, वो सिर्फ देश के नहीं हैं, कुछ लोगों ने उन्हें राम कहा, कुछ लोगों ने कृष्ण कहा। ये रिएक्शंस हमें जो लोगों से बात करके मिले हैं, एक शो ये दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, कहते हैं लोग कि नॉर्थ इंडिया में नहीं सिर्फ साउथ इंडिया में भी उतनी है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। लेकिन प्रज्ञा, इस बार अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पूर्णतया बहुमत की सरकार बनाना चाहता है हर राजनीतिक दल। मुझे बताइए कि क्या जो अभी तक राजनीतिक मुद्दे रहे, क्योंकि शुरुआत चुनाव में हुई भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ, लोकल मुद्दे घूम फिरकर आ गए आस्था के केंद्र पर। बीजेपी ने जय बजरंगबली के नारे तक लगवाए और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बजरंगबली पर भी ताले लग जाएं। तो क्या इस तरह के मुद्दों को एंटरटेन कर रही है जनता और क्या भीड़ उस पर मुहर लगा देती है? हमने लोगों से भी इस बात पे पूछा कि क्या 40% सरकारा जो कमीशन का मुद्दा है वो बहुत मायने रखता है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बॉम्बे सरकार पर पूरा यकीन है, प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने कहा पूरा यकीन है। इफ वी कैन गेट अक्रॉस, आपको अगर कुछ रिएक्शन, हम आपने सवाल पूछे क्योंकि जनता के मन के सवाल है, मुझे लगता है एक आधे जनता के मन से भी सवाल ले लेने चाहिए। यहाँ पर काफी भीड़ है यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1-2 रिएक्शन आपको जरूर मिल पाए। आंटी, कांग्रेस कहती है 40% सरकार, आपको लगता है ये है? तमिलनाडु। अच्छा, वो बेसिकली ये है कि लैंग्वेज यहाँ बैरियर थोड़ा है। आप हिंदी जानती हैं? नहीं आंटी, नहीं, ये हिंदी इंग्लिश जानती हैं? तो डू यू थिंक कि कांग्रेस, whatever Congress is saying about corruption, will it make any sense? Do you think Prime Minister Modi's message is going across? No idea, auntie. People, I think there's a language barrier here, so not many people are willing to speak because of the language barrier. यहाँ लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है। हम कुछ लोगों से बात करने को, आपको लगता है 40% सरकारा जो कांग्रेस कह रही है वो मुद्दा है इस चुनाव में? जी, मुद्दा तो अभी लगता है कि और कुछ बाकी तो कुछ मुद्दा नहीं है, बस मोदी जी को लाना है और वही एक मुद्दा है।
और बाकी विपक्ष का तो कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, बस उनका और कोई मुद्दा नहीं है। जी आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी और मोदी की लहर है और वही आएंगे। उनके आने के बाद बहुत कुछ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनके लिए ये कोई मुद्दा है नहीं। जी मुद्दा इस टाइम मोदी बन चुके हैं। ये बहुत बिल्कुल प्रज्ञा, आपने लोगों से बात की और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आप वहां से लोगों से बात करके हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। प्रज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए बेंगलुरु से तस्वीरें, और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ये जो रोड शो है वो आगे बढ़ चुका है। पूरा 10 किलोमीटर का रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव में जब कैंपेनिंग के लिए उतरते हैं तो बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम उनका होता है। कल 26 किलोमीटर का रोड शो किया, उसके बाद 2 जनसभाएं, फिर उसके बाद आज 10 किलोमीटर का रोड शो, फिर उसके बाद 2 जनसभाएं। देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने में महज कुछ घंटों का वक्त बाकी है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरा अपना सर्वस्व झोंक देना चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के रविवार की शुरुआत कर दी है। ये रविवार पर रैलियों का रेला आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये बेंगलुरु की सड़कों पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। लोगों का उत्साह, लोगों की भीड़ और लोगों का रिएक्शन, समर्थन बहुत कुछ बता देता है। हालांकि ये भी कई बार कहा जाता है कि भीड़ कई बार वोट्स में तब्दील नहीं होती है, तो क्या होता है उसके लिए तो जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के इस पूरे रोड शो में लोगों का अच्छा खासा उत्साह, लोगों का अच्छा खासा समर्थन, और पीएम नरेंद्र मोदी देखिए कि सहजता के साथ खुद हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी की कोशिश यही है। तो जितने भी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो आम लोग जुटे हैं वो ये चाहते हैं कि वो एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को देख लें, एक बार उनका अभिवादन कर लें और अभिवादन उनका स्वीकार हो जाए पीएम की तरफ से। यही कोशिश है वहां पर। और देखिए अलग अलग पड़ावों से होते हुए ये जो रोड शो है वो आगे बढ़ा। आप देखिए ये एक और तस्वीर है, क्योंकि सांस्कृतिक झलक पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो या फिर जनसभाओं में दिखती रही है, तो यहाँ पर बेंगलुरु या कर्नाटक की सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। अब ये भी एक तस्वीर देखिए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। देखिए वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का ही पोस्टर लगा हुआ है और यहीं से गुजरता हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का ये पूरा रोड शो, ये पूरा कॉन्वे देखिए, खुद पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने घरों से पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और पीएम उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो राजनीतिक तौर पर माने तो ये कई ज्यादा प्रभावित करेगा, कई सीटों के समीकरण बना सकता है बीजेपी के पक्ष में। और इसी उम्मीद के साथ 2 बड़े रोड शो किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उससे पहले भी रोड शो किए, लेकिन ये जो 2 दिन के रोड शो हैं ये बहुत अहम है। देखिए 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं बहुत जल्दी से। देखिए 6 मई 2023 की तस्वीर देख लीजिए। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और आज 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भी कैसे पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। ये वो सांस्कृतिक अंदाज पीएम नरेंद्र मोदी को काफी लुभाता है। कई सारे बच्चे पहुंचे, कई बार हमने ये देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए लोगों तक गए हैं, बात की है। हालांकि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी रथ पर सवार हैं और यहीं से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये मैसेजिंग दरअसल बीजेपी देने की कोशिश करती रही पूरे चुनाव में कि देखिए जनता का कितना अपार समर्थन है और सत्तासीन चुकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और डबल इंजन का नारा बीजेपी ने दिया है। और अभी मौजूदा समय में बात करें, क्योंकि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया उसमें बजरंग दल पर जैसे बैन लगाने की बात कही गई, उसे बीजेपी ने बहुत फौरी तौर पर लपटा और बीजेपी ने उस पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी पर वो जो हमले किए गए, क्या ये भीड़ उन हमलों पर मुहर लगाती है कि आपने जो सही दिशा है उसको पकड़ा है, क्या आपने सही मुद्दों को टटोला है? ये दरअसल तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। ये